ओम सच्चिदानंद गुरुवे नमः। सद्गुरु श्री गुलाबनाथ जी बापू के श्री चरणों में गुरु महाराज की कृपा से ही कोटि कोटि नमन। आदेश आदेश आदेश। गुरु महाराज हम सभी को अपना ही निजानंद स्वरूप में जागृत कराने के निमित्त बार बार अविद्या की, अज्ञानता की, भ्रांति की पकड़ छुड़ाने का यत्न करते हैं। गुरु ही अपनी कुर्सी में बिठाने का यत्न करते हैं। तो गुरु महाराज हम सभी पर कृपा कर रहे हैं और कहते हैं कि इन वचनों को सुनते सुनते अविद्या का बाध होना चाहिए और अपने स्वरूप की जागृति होनी चाहिए। देह इंद्रियादिक मृग तृष्णा जैसा है। ये देह और इंद्रिया एक कल्पित है, ये सत्य नहीं है। उसी में सत्यपना, उसी में आसक्ति रखना ये महामूर्खता है। सदगुरु के बोध से इस देह के साथ की आसक्ति और इंद्रियों में सुख ढूंढने का मोह, ये हमारा विवेक और वैराग्य से छूट जाना चाहिए। हम सभी की गलती, हम देह को मैं मानकर इंद्रियों में सुख और आराम की आशा रखकर हम अपने आप को जानने का प्रयत्न करते हैं। अच्छा है, जब सच्ची समझ आएगी तब ये देह और इंद्रियादिक हमें मिथ्या लगेगा। जिन पर सद्गुरु की कृपा हुई है और उन कृपा को स्वीकार किया है और अविद्या, देह और इंद्रिया दिख, उनके साथ मैंपना छूट गया और प्रतिक्षण अपना निज स्वरूप में जो रमण करता है और ऐसे मुमुक्ष
उसको देह और इंद्रियादिक मिथ्यात्व का अनुभव होता है, उसको छोड़ना नहीं पड़ता है। प्रतिक्षण हर परिस्थिति में होता है ये झूठो छ, सत्य छाई न, यह भ्रांति है। ये जो भी दिख रहा है, जो भी परिवर्तन हो रहा है, वह भ्रांति है। और इस भ्रांति के अधिष्ठान में जो है वह सनातन सत्य आत्मा है, वह मैं हूं। इसलिए जो गुरु के उपदेश में रहते हैं उनको इस संसार की किसी भी परिस्थिति में हर्ष और शोक नहीं होता है, दुख नहीं होता है। ऐसे आप सभी इसी परम चैतन्य तत्व में गुरु महाराज की कृपा से स्थिर होंगे। आप लोगों को सुख और दुख, भय और अशांति, और राग और द्वेष और अहंकार नहीं होता होगा। आपको तो अपना स्वरूप की जागृति में आप मस्त होंगे, इसलिए तो गुरुमुखी हो, अब मायामुखी नहीं हो। रूप दृष्टि, दृश्य दृष्टि और इंद्रिय दृष्टि और मन दृष्टि, एक ज्ञान दृष्टि की समझ से ये बाध हो जाता है ही नहीं। और जो हमारा अज्ञान अवस्था में जो द्वैत भाव था, वो द्वैत भाव अद्वैत स्थिति में जागृत हो गया, क्योंकि सर्वत्र एक सनातन तत्व सद्गुरु के सिवाय कुछ नहीं है। इसलिए अब द्वैत भाव उठ ही नहीं सकता, क्योंकि सब में एक ही परमात्मा है। तुझ में गुरु, मुझ में गुरु, सब में गुरु समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। ऐसे ही अपनी स्वरूप की जागृति में एकता का अनुभव होता है। जब किसी के प्रति भेद खड़ा न हो, वहां अपना गुरु ही दिखाई देता है, तो समझो अब गुरु कृपा हो गई। ऐसी भ्रांति जन्य जो दुख जो था उसका अंत आ गया, जो जन्म मृत्यु था उसका भी अंत आ गया। क्यों? मेरे सनातन सत्य, मेरे गुरु स्वरूप में न किसी का भी जन्म है, न किसी का भी मृत्यु है। मैं अविनाशी हूं, नित्य हूं। ऐसी संगति ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों, सद्गुरु जनों की बार बार संगति करने से होती है।
और उनके वचनों सुनते सुनते अपने जीवन में धारण कर लें तो सरलता से, क्यों, हम ही परमात्मा है और भ्रांतिपना छूटा तो प्रकट हो जाता है। कितना सरल है। कंप्यूटर चलाना कठिन है, बकरियां चलाना कठिन है, लेकिन अपने आप को जानना इतना सरल है। लेकिन हमारे जीवन में प्रकट सद्गुरु और प्रकट तीव्र तत्परता हो तो सहजता से अपना निज स्वरूप की अनुभूति हो सकती है। और जिनको यह अनुभूति हुई उसको न बंधन है, न दुख है, न वासना है, न कोई इच्छा है और न कोई भय है। ये सारे धर्म भ्रांति के थे। अब आत्मा का स्वभाव में जागृत हो गए, इसलिए कोई हर्ष और शोक नहीं होता और सब में एक गुरु तत्व के सिवाय कुछ नहीं। क्यों, सभी को गुरु दृष्टि प्राप्त हो गई, गुरु निष्ठा हो गई। इसलिए तो लैला को देखना हो तो मजनू की दृष्टि चाहिए। अगर सद्गुरु को अपने आत्म स्वरूप को सर्वव्याप्त देखना है तो गुरु दृष्टि से ज्ञान दृष्टि आएगी, तब पता चलेगा मेरे सद्गुरु के सिवाय कुछ नहीं। आज आनंद सागर में मस्त हूं, आज गुरु प्रेम में मस्त हूं। अब सर्वत्र एक गुरु तत्व के सिवाय कुछ नहीं है। एक तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। बस ऐसी स्थिति जिन लोगों अपने विस्मरण हो चुका है अपना स्वरूप का, उन सभी जीवात्माओं पर सद्गुरु की कृपा से अपने आत्म स्वरूप की जागृति हो रही है, हो रही है, हो रही है। सबका मंगल हो रहा है, हो रहा है। सबका कल्याण हो रहा है, हो रहा है। सबको सवाई गुरु निष्ठा, सवाई ब्रह्म कुमारी प्रकट हो रही है, हो रही है। सबके जीवन में परम शांति, परम आनंद हो रही है, हो रही है। बस यही सबका मंगल, सबका कल्याण। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु।